नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बड़ी खबर के बारे में बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स देना चाहूंगा जो कि जुड़े हुए हैं किसान आंदोलन से। दरअसल पहला अपडेट यह है दोस्तों कि आज जो आंदोलनकारी किसान संगठनों के नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच जो वार्ता होनी थी 10वें दौर की, जो प्रस्तावित वार्ता थी दोपहर 12 बजे से, ये वार्ता आज नहीं होगी बल्कि होगी अब कल दोपहर 2 बजे। इसके अलावा एक और अपडेट आपको मैं देना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो समिति गठित की गई थी, जिस समिति का गठन किया गया था, 4 सदस्यीय ये समिति थी पहले, जिसके बाद वरिष्ठ किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने सदस्यता छोड़ दी थी इस कमेटी की। उसके बाद इस कमेटी के भीतर 3 सदस्य ही रह गए थे, जिसमें अशोक गुलाटी, जिसमें अनिल घनवट और प्रमोद कुमार जोशी शामिल हैं। इन 3 सदस्यों की कमेटी की आज पहली बैठक नई दिल्ली में होगी। तो अब इन तमाम अपडेट्स के बाद दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की इस बड़ी खबर के बारे में। ये नजारे, ये चकाचौंध उन्हें भी है भाते जो सड़क के किनारे गुजारते हैं अपनी रातें। ये नहीं है उनकी किस्मत या उनके कर्मों का दोष, बल्कि ये तो है उस सिस्टम का दोष जो अक्सर रहता है खामोश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस दर्दनाक खबर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस दिल दहलाने वाले हादसे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस हादसे के बारे में सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको याद आएगा पिछले वर्ष जब देश तालाबंदी में था, जब देश लॉकडाउन में था, मई के महीने में जिस समय आपको वो दृश्य याद होंगे भली भांति, आपके जहन में ताजा होंगे वो दृश्य, जिस समय आपको याद होगा कि मई के महीने में लाखों की संख्या में देश के श्रमिक, देश का गरीब पलायन कर रहा था, विभिन्न राज्यों से अपने गृह राज्य जा रहा था, अपने शहर, अपने गांव की तरफ जा रहा था। और इसी कड़ी में जब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूरों की मौत हो जाती है एक मालगाड़ी के गुजर जाने के कारण, तो उसके बाद हमारे सिस्टम पर सवाल उठना जायज है। लेकिन आज एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस पूरी खबर के बारे में आपको बताने से पहले कि आप में से कितनों को यह बात याद है और हमारे सियासतदानों को यह बात कितनी याद है कि पिछले वर्ष ही 1 साल भी नहीं बीता है, औरंगाबाद में इन 16 मजदूरों की मौत हो गई थी कुचलकर। इसके अलावा आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, एक विनम्र निवेदन और करना चाहूंगा, आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारे सियासतदानों तक, हमारे हुक्मरानों तक, हमारे देश के राजनेताओं तक जरूर ये बात, ये वीडियो पहुंचे। और इसके अलावा उनके भीतर भी एक प्रकार से सवाल उठे कि जिस जनता के सामने वो वोट मांगने आ जाते हैं चुनाव के समय, क्या उस जनता को वो तमाम सुविधाएं दे रहे हैं? क्या वो देश के गरीब को, क्या वो देश के आम आदमी को, क्या वो देश के किसानों को, क्या वो देश के श्रमिकों को, क्या वो देश के मध्यम वर्गीय लोगों को, क्या वो तमाम सुविधाएं दे रहे हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? आवश्यकता नहीं बल्कि उनका अधिकार है। ये सवाल उन तक पहुंचना चाहिए और इस सवाल का जवाब उन्हें देना चाहिए। इसके अलावा आपके भीतर भी मैं एक सवाल उत्पन्न करना चाहता हूं, इस सवाल को जन्म देना चाहता हूं। आप अपने आप से पूछिए कि आप जिन नेताओं को वोट देते हैं, चाहे वो किसी भी दल के क्यों ना हो, क्या वो आपके लिए वो पर्याप्त काम करते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है? इसका उत्तर है नहीं। आपको दोस्तों आज इस खबर के बारे में मैं पूरी तरीके से बताऊंगा और उसके बाद एक विचार भी आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं इस पूरी खबर के बारे में बताना चाहूंगा। दरअसल गुजरात में सूरत शहर है। सूरत बड़ा ही हाईटेक सिटी है और कल ही आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास किया था। यकीनन सराहनीय कदम है ये, स्वागत योग्य कदम है ये। लेकिन उसी सूरत से करीब करीब 60 किलोमीटर दूर एक कोसांबा नाम का एक इलाका है और कोसांबा के करीब एक गांव में 18 से 18 या 20 के करीब करीब, अभी ये संख्या पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक प्रकार से बताना चाहूंगा, एक रफ एक प्रकार से आंकड़ा देना चाहूंगा कि करीब करीब 20 मजदूर फुटपाथ पर सो रहे थे, सड़क के किनारे सो रहे थे और
सोमवार मंगलवार की रात यानी आधी रात, दरमियानी रात का ये समय था और 12 बजे के आसपास का ये वक्त था दोस्तों। और उस समय एक ट्रक, एक डंपर दरअसल अनियंत्रित हो जाता है और वो कुचल देता है बड़ी ही बेरहमी के साथ इन तमाम मजदूरों को जो कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर सो रहे थे। बताया यह भी जा रहा है दोस्तों कि इस ट्रक की एक ट्रैक्टर के साथ टक्कर हुई थी, जिसके कारण ये चूंकि तेज रफ्तार में था और टक्कर इतनी जोरदार थी कि ये ट्रक जो था दरअसल अनियंत्रित हो गया। जो इसके भीतर ड्राइवर सवार था, जो चला रहा था इसको, वो अनियंत्रित हो गया, बेकाबू हो गया। लिहाजा ये ट्रक जो सड़क के किनारे मजदूर सो रहे थे उन पर चढ़ गया और इस हादसे में 13 मजदूरों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 मजदूरों ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसके अलावा जिस समय तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय तक आंकड़ा दरअसल 15 लोगों का हो चुका है दोस्तों। 15 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हर बार की तरह जिस बार भी हमारे देश के भीतर जब भी कोई हादसा इस प्रकार का होता है जिसमें मौत का आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, तो फिर केंद्र सरकार समेत राज्यों की सरकारें मुआवजे का ऐलान कर देती हैं। और इस बार भी यही हुआ। केंद्र सरकार की ओर से जहां एक और 2 लाख रुपए और 50,000 रुपए की धनराशि इनका ऐलान किया गया, जिसमें 2-2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे, जबकि 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी घायलों को। यही सेम राशि का ऐलान किया गया है गुजरात की सरकार के द्वारा भी और राजस्थान की सरकार के द्वारा भी। राजस्थान की सरकार के द्वारा इसलिए क्योंकि पुलिस के मुताबिक जो मजदूर वहां पर सो रहे थे, जिनकी मौत हुई है, ये दरअसल सभी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी तक, विजय रूपाणी से लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक सभी ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, सभी ने शोक व्यक्त किया है और सभी ने अनुग्रह राशि का ऐलान तो किया है। लेकिन सवाल यहां पर ज्यों का त्यों बरकरार है कि इस प्रकार के हादसे हमारे देश के भीतर होते क्यों हैं। आखिर ये कौन लोग हैं जो कि मजदूर आकर सो जाते हैं? आखिर उनकी आइडेंटिटी क्या है? आखिर उनका कसूर क्या है? आखिर उनका गुनाह क्या है जो कि आधी रात में एक डंपर उन पर चढ़ जाता है, उनकी मौत हो जाती है? क्या उनके हक की बात किसी न्यायालय में होगी? क्या उनके अधिकारों की बात कोई सरकार करेगी? क्या हमारे सिस्टम के भीतर जो लूप होल्स है, क्या हमारे सिस्टम के भीतर जो लापरवाही मौजूद है, क्या हमारे सिस्टम के भीतर जो भ्रष्टाचार है, क्या हमारे सिस्टम की घटना होने के बाद जो लापरवाही और लीपापोती होने की आदत है, क्या वो दूर होगी? नहीं होगी। यहां पर सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक डंपर ने 18 के करीब मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें 15 मजदूरों की मौत हो गई, बल्कि यहां पर सवाल एक और है। बहुत बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे हादसे के दौरान 5 महिलाओं और 2 बच्चों की भी मौत हुई है। और उससे भी दर्दनाक बात मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि आप हो सकता है इसे करिश्मे के तौर पर देखें कि एक 6 माह की बच्ची बच गई, लेकिन उससे ज्यादा दर्दनाक यह है, हृदय विदारक यह है कि दरअसल उस बच्ची के माता पिता और भाई की मौत हो गई। अब वो 6 माह की बच्ची जो शायद इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानती, जो शायद अपने बारे में कुछ नहीं जानती, किस मुंह से, किस प्रकार से हमारा प्रशासन, हमारा शासन जब वो बड़ी होगी तो उसको बताएगा? उसके सामने तो अंधकार ही अंधकार आ गया है। ये सोचिए आप, ये सोचिए, ये महज एक हादसा नहीं है, ये महज एक आंकड़ा नहीं है जिन लोगों की मौत हुई है, बल्कि ये बहुत बड़ी घटना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के भीतर क्या उन परिस्थितियों पर चर्चा की जाती है हमारे हुक्मरानों के द्वारा जो लगातार सिर्फ ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? क्या उन परिस्थितियों की चर्चा की जाती है कि किन परिस्थितियों के कारण हमारे देश के हजारों की संख्या में मजदूर, श्रमिक या किसान जो पलायन करते हैं अपने राज्यों से क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, क्योंकि उस राज्य के भीतर उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, वो किसी मजबूरी के कारण दूसरे राज्य में जाने को विवश हो जाते हैं और फिर एक रोज जब उनके पास आशियाना नहीं होता तो इसी प्रकार से कोई ट्रक उन्हें मार कर चला जाता है, उन्हें कुचल कर चला जाता है। क्या इससे दर्दनाक बात कोई हो सकती है? ये सोचिएगा जरूर दोस्तों। हमारे देश में पलायन हर वर्ष होता है, लाखों की संख्या में होता है, लेकिन कभी भी उन परिस्थितियों को डेवलप नहीं किया जाता, या अगर किया भी जाता है तो इतनी धीमी गति के साथ किया जाता है कि उस सिस्टम की भेंट कितने लोगों की मौत हो जाती है। ये सोचिएगा दोस्तों। जब इस घटना के बारे में मैं पढ़ रहा हूं, इस घटना के बारे में शायद ही कोई डिबेट हो, शायद ही मुख्य धारा की मीडिया
में इस बात पर चर्चा हो, या फिर हो सकता है कि उसे तेज तर्रार फटाफट खबरों के माध्यम से बता दिया जाए। लेकिन ये एक गंभीर खबर है दोस्तों। जब पिछले वर्ष औरंगाबाद में 16 श्रमिकों की मौत हुई थी, तो वाकई में उस समय भी यह ख्याल आया था कि आज के इस दौर में हमारे देश के भीतर मजदूरों की मौत इस प्रकार हो रही है कि ट्रेन कुचलकर जा रही है। और अब आप देखिए, एक वर्ष भी नहीं बीता और एक डंपर उन लोगों को कुचल देता है। अनुग्रह राशि का ऐलान करना सिर्फ एक औपचारिकता ही हो जाता है, आप कोई कदम नहीं उठाते। क्यों नहीं उन लोगों को आशियाना दिया गया? आपने मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उन्हें भी घर मुहैया कराना था, आवास उन्हें भी देना था। और यहां पर सिर्फ एक सरकार की बात ही नहीं है, यहां पर सरकार तमाम राज्यों की सरकार, जिसमें राजस्थान की सरकार भी कटघरे में है और केंद्र सरकार भी कटघरे में है, और कटघरे में है गुजरात की सरकार भी। क्योंकि अगर राजस्थान की सरकार के द्वारा इन मजदूरों को रोजगार दिया जाता वहीं पर राजस्थान के भीतर ही, तो फिर शायद इन लोगों की मौत नहीं होती, शायद इन्हें आशियाने की तलाश में दर दर भटकना ना पड़ता, और शायद इन्हें सड़क किनारे सोना ना पड़ता। वहीं गुजरात की सरकार अगर इन्हें आवास दे देती, या केंद्र सरकार इन्हें आवास मुहैया करा देती, आशियाना दे देती, तो शायद तब भी इनकी मौत नहीं होती। हमारे देश के भीतर यही सच है कि कितने सारे लोग, असंख्य लोग सड़क के किनारे सोने को विवश है। इसके अलावा बात मैं क्या करूं इस देश के नागरिकों की, बल्कि इस देश के बेजुबान भी सुरक्षित नहीं है। हमारा सिस्टम चद्दर तान कर सो रहा है, एक प्रकार से रजाई में सो रहा है, घोड़े बेचकर सो रहा है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि चाहे इस देश के नागरिक हो या फिर इस देश के बेजुबान जानवर वो किन हालातों में है। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे गुजरात के बारे में, तो आप बात करूंगा मैं आपसे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक खबर सामने आई है वहां से कि तकरीबन 7 गायों की मौत हुई है गौशाला में, और ठंड लगने के कारण मौत हुई है। और फिर लीपापोती शुरू हुई, और ये मामला ज्यादा ना उठे तो उन गायों के शवों को फिकवा दिया गया ट्रैक्टर के द्वारा। अब आप सोचिए कि इस देश के भीतर गाय को पूजा जाता है, और फिर गाय के साथ ऐसा व्यवहार, ये दोगलापन नहीं तो क्या है? बेजुबान जानवरों की मौत हो जाना लापरवाही के कारण, ठंड लगने के कारण, ये कोई आम बात नहीं है। लेकिन इस देश की हकीकत यही है कि ना तो इस देश में प्रशासन जो है, जो शासन जो है, ना ही वो नागरिकों की रक्षा करता है, उनके अधिकारों की रक्षा करता है, उनके जीवन की रक्षा करता है, और ना ही पशुओं की। इस पर आप सोचिएगा जरूर दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।